परमेश्वर की बड़े नाम की स्तुति हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से सबको जय मसीह की। फिर से आज सुबह एक और बार प्रभात मनन में थोड़ी टाइम आकर मनन करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय से लेकर 48 अध्याय तक मनन करने के लिए परमेश्वर ने हमको मदद किया है, इसलिए मैं परमेश्वर को लाखों लाखों धन्यवाद करता हूँ। आज से हम उत्पत्ति की किताब 49 अध्याय की ओर जाएंगे। द ब्लेसिंग ऑफ द सन्स ऑफ जैकब। याकूब अपने बच्चों को आशीर्वाद कर रहा है, अनुग्रह दे रहा है, उसी को हम देख सकता है। उसका 1 से लेकर 28 पद तक हम पढ़ेगा तो उधर हम देख सकता है कि ये इस्राएल अपना बच्चों को आशीष कर रहा है। उसके बाद 29 से लेकर 23 पद तक हम ध्यान रखेंगे तो उधर हम देख सकता है कि याकूब की अंतिम टाइम, उसका मृत्यु के टाइम के बारे में बता रहा है। ये इस्राएल का आखिरी वाक्य है, आखिरी ब्लेसिंग है, अनुग्रह है। उसी के बाद चेतावनी भी वो 12 बच्चों को दे रहा है। ये दोनों से हम बहुत सारा बातें हम सीख सकता है। जब परमेश्वर की बड़ा महान दास लोग अपना आखिरी टाइम में कुछ बातें बताता है, उसी से बहुत सारे चीज़ें हम सीख सकता है। हम जानता है कि उत्पत्ति की किताब 9 अध्याय उसका 24 से लेकर 27 पद तक नूह अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रहा है, उसका भविष्य के बारे में बोलकर उधर आशीर्वाद दे रहा है, उसको हम देख सकता है। उसके बाद हम उत्पत्ति की किताब 27 अध्याय उसका 34 से 41 पद तक हम देख सकता है कि इसहाक अपना बड़ा बेटा एसाव को अनुग्रह करने के लिए कोशिश कर रहा था, परंतु याकूब ने उसी के बीच में आकर गड़बड़ी से उसी का आशीष ले रहा है, वो हम उधर देख सकता है। उसके बाद हम अभी जैकब के बारे में, इस्राएल के बारे में पिछले दिनों में हम 48 अध्याय 13 से लेकर 22 तक हमने देखा है। जोसेफ का बच्चों को अपना गोद लेते हुए अपना बच्चा समझकर उसको आशीर्वाद दे रहा है, आखिरी उनके भविष्य के बारे में बता रहा है। उसके बाद ये अभी हम सीखने के लिए जा रहा है, पढ़ने के लिए जा रहा है। ये 49 अध्याय 1 से लेकर 27 पद तक हम देख सकता है कि वो 12 याकूब का, इस्राएल का बच्चों को बुलाकर उसी को आशीर्वाद भी दे रहा है, साथ साथ उनका भविष्य के बारे में भी बोल रहा है ना। ऐसी बहुत सारा बातों में हम देख सकता है। उसके बाद हम व्यवस्था विवरण 33 अध्याय 1 से लेकर 29 पद तक हम पढ़ेगा तो उधर हम देख सकते हैं कि मूसा का आखिरी टाइम में मूसा ने हर एक गोत्र को, 12 गोत्र को बुलाया है, उसी को आशीर्वाद दिया है, उसी के साथ साथ उनके भविष्य के बारे में भी वो बता रहा है। इसी बात को हम उधर देख सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर था, हम लूका सुसमाचार 23 अध्याय उसका 34 पद में हम देख सकता है कि उसने उनको क्लेश देने वाला लोगों को उसके लिए का अच्छी बातें वो बता रहा है, तुम्हारा गलतियों को माफ़ी करे। उसके बाद मत्ती 28 का 20 में 6 लोगों को ऐसी एक आशीर्वाद दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ दुनिया का अंत तक रहूँगा। देखिए, हर एक चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी बातें हम देख सकता है। हम ये स्टडी में भविष्य के बारे में उनको ब्लेसिंग दे रहा है और मूसा के द्वारा, इस्राएल के द्वारा सब में बहुत सारा आशीषें मिल रहा है, ये बात को हम देख सकता है।
उसके बाद हम गलातियों की किताब उसका 30 अध्याय उसका 29 पद को हम पढ़े। जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता है, उसी को अब्राहम का संतान बनाते हुए उसको आशीर्वाद दे रहा है। उधर हम देख सकता है ये 12 गोत्र को 12 बच्चों को दे रहा है आशीर्वाद। वो हमारे लिए भी लागू है, हमारे जीवन में भी वो लागू कर सकता है। ये 12 लोगों को परमेश्वर ने ये आशीर्वाद दिया है। इसमें से परमेश्वर ने एक 7 बातों को हमको सिखाने के लिए चाहता है। पहली हम देख सकता है कि इस्राएल ने 12 बच्चों को अपने पास बुलाया है, उनको बोला है मेरा बातों को आप, मेरा भविष्य की बातों को आप लोग ध्यान से सुनो। इधर हम देख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर की वचन की ओर मुड़ के आए, प्रभु में हम विश्वास करें, परमेश्वर का वचन में हम विश्वास करें, जब परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर भी आ जाता है। परमेश्वर का वचन हम सुनने से हमारा भी विश्वास में हम आगे बढ़ गया है। दूसरा हम देख सकता है कि इस्राएल ने उनका 4 बच्चों लेखे के द्वारा पहले पैदा हुआ 4 बच्चों को आशीष दे रहा है। उसी में से सबने बहुत बड़ा पाप किया हुआ है, परंतु उसी के बावजूद भी परमेश्वर का वो अनुग्रह और परमेश्वर का करुणा उनके ऊपर हम देख सकता है। परंतु उसी के बीच में लेवी को और यूदा को परमेश्वर ने बहुत सारा अनुग्रह किया है, क्योंकि वो लोग अपना पाप को क्षमा मांगा है, परमेश्वर को वो सेवा किया हुआ है। जैसी ये 4 लोगों को परमेश्वर ने आशीष किया है, ऐसी भी परमेश्वर ने अपना करुणा से हमको भी आशीष किया है। लेवी और यूदा को कैसे आशीष किया है, हम भी अपने आप को पश्चाताप में आकर प्रभु का सेवा करता है, जब हमको भी परमेश्वर आशीष करता है। तीसरा हम देख सकता है कि परमेश्वर ने करेक्ट ऑर्डर में आशीर्वाद कर रहा है। उसके बाद लेखा का जन्म हुआ सेबूलून और इसाकार। हमेशा हम देख सकता है कि ये दोनों संतान को एक साथ बताते हुए एक साथ उसी को आशीर्वाद देता है। इसी से हम ये समझ सकता है कि जब हम प्रभु का परमेश्वर से हम आशीष मिलना है, अनुग्रह मिलना है, हम भी क्या है आत्मा में एक साथ होकर एक मन होकर हम परमेश्वर को सेवा करें, परमेश्वर को सेवा करें। हम प्रभु यीशु मसीह का शरीर की अंग है, एक ही अंग है, ऐसी समझ के हम जिए तो ये सेबूलून और इसाकार को परमेश्वर ने आशीष किया है, ऐसी हमारा जीवन में भी आशीष मिलेगा। 14 हम देख सकता है कि वो उनका लेया और राहेल की वो दासी लोगों के द्वारा जन्मा हुआ 4 बच्चों को वो आशीष कर रहा है। वो हम देख सकता है कि आत्मिक रीति से नहीं है, वो शारीरिक रीति से जन्मा हुआ बच्चे लोग हैं, उनको भी याकूब आशीष कर रहा है। हम जानता है कि उसको भी याकूब ने अपना बच्चों को जैसी गोद लिया है। उनको इस दुनिया में रहने का पोटेंशियल है नहीं है, ब्लेसिंग मिलने का नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उसको अडॉप्ट करते हुए गोद लेते हुए कह रहा है। हम भी ऐसी था, हम उसके लिए कोई लायक नहीं था, परंतु परमेश्वर ने हमको भी अपना गोद लेते हुए उसने हमको आशीष दिया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि 5वीं में इस्राएल अपना राहेल का बच्चा जोसेफ और बेंजामिन को बुलाते हुए आशीष कर रहा है। उसका फेथफुलनेस के लिए, उसका
ईमानदारी के लिए उसने ऐसा किया है। परंतु हम जानता है कि उसी का आने वाला पीढ़ी उसका ईमानदारी में इतना अच्छा नहीं था, इसलिए उनका जीवन में आशीर्वाद बाद में कम हो गया है। ये बात को हम देख सकता है। हमारा विश्वास योग्य के साथ हमारा जीवन बिताने के द्वारा परमेश्वर हमको आशीष देता है, नहीं तो चेतावनी देता है कि परमेश्वर का आशीष हमारे जीवन में नहीं मिलेगा। 6वें में हम देख सकता है कि परमेश्वर इस्राएल ने अपना बच्चों को अपना अपना कामों के द्वारा उसको आशीष किया है। हम उद्धार तो कामों के द्वारा नहीं विश्वास के द्वारा है, परंतु उसके बाद हम देख सकता है कि हम विश्वास के साथ काम करते हुए आगे बढ़ेगा तो परमेश्वर हमको आशीष देता है। आखिरी में हम देख सकता है कि ये आखिरी बार में इस्राएल ने अपना बच्चों को बोला है, मुझे इस देश में मिट्टी नहीं देना है, मेरे को वो प्रोमिस लैंड में वायदा किया हुआ ज़मीन में जाकर पैदा करना। इस्राएल के जैसी हमारा भी आशा ऐसी होना चाहिए, हम इस दुनिया का नहीं है, हम स्वर्ग की और की लोग हैं, ऐसी समझने के लिए ये बातों के द्वारा, इनका आशीषों के द्वारा ये चीज़ हम देख रहा है। परमेश्वर हमको सहायता करे कच्चा मसीह के जीवन बिताने के लिए। उनके बड़ी नाम की महिमा हो।